नहीं कर सकते। उसके बाद मैं यहाँ से इसको कट कर देती हूँ, इसको मैं अब उठा देती हूँ। देखो ये हमारे पास एक पीस आ गया है जो कि जिसको हम बोलते हैं बेसिक ब्लॉक। अब ये जो आगे की तरफ मार्जिन लिया इसको भी निकाल देते हैं क्योंकि ये नहीं चाहिए होता हमें। ये फैब्रिक पे अगर हमने सेंटर से ओपन बनाना है तो हमें चाहिए, वरना नहीं चाहिएगा। इसको मैंने निकाल दिया। अब ये जो डट है, एक तो हमने यहाँ से फैब्रिक एक्स्ट्रा निकाल दिया, उठाव दे दिया, एक यहाँ से इस डट को भी मैं ओपन कर देती हूँ, यानी कि इसको भी कट कर देती हूँ यहाँ तक और यहाँ से लेके इस तरीके से इस डट को भी मैंने निकाल दिया। तो अभी हमारी सिंगल डट ही डली है, सिंगल डट तक ही हमारी इतनी मेहनत हुई। अभी हमने आर्म होल में झोल आता है हमेशा, यहाँ पे रिंकल आते हैं बहुत सारे, उनको निकालना है। तो फिर वो कैसे निकलेंगे वो देख लेते हैं। कोई भी ट्यूब ब्लाउज बनाने के लिए भी आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है। आप सोचते हो ऐसे ही बस स्टोरी लगानी है, ऐसे नहीं होता। तो अभी हम देखेंगे कि हमने आर्म होल वाली डर्ट हाइड करनी है। तो यहाँ से जितना साइज आपका डर्ट का आया है ना, आप एक स्टैंडर्ड साइज भी देख सकते हो वैसे 1 इंच का, कि 1 इंच पे आप निशान लगाइए फ्रंट राउंड पे, यहाँ से जाके ऐसे 1 इंच पे निशान लगाइए। उसके बाद आपने एपेक्स पॉइंट के साथ इस लाइन को मिला लेना है, एपेक्स पॉइंट के साथ इस लाइन को मिला लेना है। हमारी डर्ट यहाँ को निकलेगी, लेकिन कितनी चौड़ी निकलेगी वो समझेंगे हम। जितनी चौड़ाई की हमारी डर्ट होती है उतनी ही। तो हम इसमें पैटर्न में यूज कर लेते हैं। एक बार ये डर्ट आर्म होल वाली डर्ट पैटर्न वाली यूज करेंगे। तो एक बार पैटर्न में हम चेक कर लेते हैं कि हमारी डर्ट कितनी आई थी। यहाँ से हमारे साइज में जो डर्ट है वो 2.5 इंच की आई है। आर्म होल में हम इस पैटर्न वाली डर्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमारी डर्ट आई है 2.5 इंच की, इसकी आधी चौड़ाई की हम डर्ट डालेंगे। अब हमारी आधी चौड़ाई कितनी होगी, जैसे कि 2.5 इंच है तो इसका आधा हो गया 1.25 इंच। ओके, तो इसको हम एक बार साइड कर देते हैं, 1.25 इंच। अब मैंने यहाँ 1.25 इंच पे एक मार्क लगा लिया है कि मेरा 1.25 इंच की मैंने डर्ट डालनी है। इसको फिर मैं इस तरीके से हाफ कर लेती हूँ और यहाँ पे भी एक मार्क लगा लेती हूँ। उसके बाद जो आपका जहाँ पे आपकी सिलाई लगती है, आधा इंच नीचे की तरफ लगती है सिलाई, वहाँ से हमने 1.25 इंच मेजर करना है जहाँ पे आपकी सिलाई लगेगी। उसके बाद मैंने यहाँ से इसके साथ और यहाँ से इसके साथ इसको मिला लेना है। अब ये हमारा जितना भी है ना, इसमें ये डर्ट में निकल जाएगा। ये झोल है जो कि सारा का सारा आना था, तो इसको हम कट कर देते हैं। कैसे, पहले ऊपर वाले पीस को कट करेंगे यहाँ से और इस डर्ट को निकाल देते हैं सारी की सारी। इसको बिल्कुल पॉइंट तक थोड़ा रखती हूँ, बाकी को कट कर देती हूँ यहाँ तक। अब इसको मैंने यहाँ पे चिपका दिया, सारी डर्ट मतलब छुपा दी सारी की सारी। उसके बाद मैं इसको यहाँ से टेप से ऐसे चिपका लेती हूँ। यहाँ से मैंने इसको ऐसे में चिपका दिया। अब आप देख पा रहे हो हमारी आर्म होल की शेप तो बिल्कुल ही बिगड़ गई। अब हमने देखना है कि हमारा आर्म होल कितना है। तो मैंने इसमें चेक किया कि मेरा आर्म होल 16 है। हालांकि जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होना चाहिए था वो 17 होना चाहिए था, क्योंकि आर्म होल कैसे मेजर करते हैं हम, जितनी हमारी चेस्ट है उसका आधा। लेकिन अभी 17 नहीं है, 16 है, यानी कि कम है। हालांकि होना ज़्यादा चाहिए था। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपकी आर्म होल कम हो जाए तो आप कैसे मेजर करोगे। जितना आपने डर्ट का साइज डाला था उसका हाफ नीचे की तरफ आएंगे। इस लाइन से हमने 1.25 इंच की डर्ट डाली थी, उसका हाफ हम नीचे की तरफ आएंगे। तो यहाँ से मैंने एक निशान लगा दिया आर्म होल वाली लाइन से। अगर मेरा आर्म होल 17 होता तो मैं कैसे लगाती निशान, बिल्कुल इस लाइन को सीधा करती। लेकिन अभी कम है, आर्म होल कम है, तो मैंने ऊपर की तरफ निशान लगाया और कितना, डर्ट का हाफ। अगर मेरा आर्म होल 19 होता 34 चेस्ट में ही, तो मैं क्या करती, इस लाइन को और भी नीचे की तरफ लेके आती, यहाँ से सीधा मिलाती और इसको और भी नीचे की तरफ लेके आती, क्योंकि मेरी चेस्ट से ज़्यादा बड़ा हो गया आर्म होल। अगर पूरा पूरा होता तो सीधी लाइन, अगर आर्म होल छोटा है तो ऊपर की तरफ। ठीक है, अब मैंने इस लाइन को इसके साथ ऐसे मिला देना है, ऐसे मिला देना है। और जो फ्रंट आर्म होल की हमारी लाइन थी उसको भी लेना है यहाँ से। उसके बाद फ्रेंच कर्व लेंगे और इससे मेजर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार साइज चेक कर लेती हूँ, मेरी अपर चेस्ट का साइज कितना था। मेरी अपर चेस्ट का साइज आता 8.5। अब अपर चेस्ट का साइज यूज़ करना है, पहले नहीं करना था। अपर चेस्ट का साइज मैंने अभी यूज़ किया क्योंकि उस टाइम पे तो मैंने 9 के साथ मिलाया था। लेकिन अपर चेस्ट का साइज लूजिंग देने के बाद मेरा आया था 8.5। तो 8.5 का निशान अब लगाना है हमने यहाँ पे। तो इसलिए हम मार्जिन यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग ले सकते हैं, ताकि हमारा साइज ऊपर नीचे होता है तो वो 2 इंच फिर बाद में यूज हो जाए। अब मेरी जो फिटिंग लगेगी, वो फिटिंग का जो निशान है वो यहाँ से है, यहाँ से। अब ये नहीं है फिटिंग का निशान। उसके बाद हमने आर्म होल की शेप लगानी है। तो आर्म होल की शेप हम कैसे लगाते हैं वो चीज़ एक बार समझेंगे। इस तरीके से ये जो निशान था आपका और जो आपका ये निशान है अभी फिटिंग वाला, इसके साथ आपने इस शेप को ऐसे मैच कर देना है। अब एक बार कटिंग करने से पहले हम आर्म होल को माप लेते हैं, क्या पता आर्म होल बड़ा छोटा हो जाए। आर्म होल छोटा बड़ा होगा तो हम इस लाइन को थोड़ा ऊपर नीचे करके यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से अभी एक बार यहाँ से माप के देखते हैं, उसके बाद अंदर से माप के देखेंगे। यहाँ से हमारा साइज आ रहा है 8 इंच का, तो हमारी जो सिलाई लगेगी वहाँ से हम मैच करेंगे आधा इंच नीचे से। तो हमारा साइज जितना हमें चाहिए वो पूरा का पूरा है। मेरा आर्म होल 16 इंच का था, आधा इंच हमें मार्जिन चाहिए। तो हमने कहाँ से मापा है ये, क्योंकि ब्लाउज में हम हमेशा अंदर की तरफ से मापेंगे। ब्लाउज में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग होती है, जहाँ से सिलाई लगेगी वहाँ से मापेंगे आर्म होल को। तो हमारा आर्म होल पूरा का पूरा बैठेगा। बाई चांस, जरूरी नहीं है फॉर्मूला ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि 16 इंच था, क्या पता 15 इंच हो तो थोड़ी बहुत लाइन क्या पता ऊपर करनी पड़ती। तो आप इसीलिए पहले आर्म होल मापिए। अगर थोड़ा बहुत बड़ा छोटा हो गया तो इस लाइन को थोड़ी ऊपर कर दीजिए, छोटा हो गया तो नीचे कर दीजिए। तो इस लाइन का खेल होता है सारा का सारा। अब यहाँ से हमारा पूरा आया है अंदर की तरफ से मापने से। अगर क्योंकि फिटिंग तो हमारी यहीं से लगेगी, आर्म होल जब हम मेजर कर रहे हैं वो भी यहीं से कर रहे हैं। यहाँ से हमने
अपना आर्म होल चेक करना, कम ज़्यादा जितना भी रह रहा है उसके हिसाब से आप सेट कर दीजिए। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ कि आर्म होल हमारा पूरा है। तो यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ये निकल के आ गया, ये झोल खत्म कर देगा सारा का सारा। ये नीचे से एक्स्ट्रा पीस जो ज़्यादा लंबा जा रहा है इसको भी मैं कट कर देती हूँ। देखो मेरा आर्म होल बिल्कुल राउंड में, इधर से कम दिखेगा, मैं उल्टा करके दिखाती हूँ कि आर्म होल कितना बिल्कुल परफेक्ट राउंड में इस तरफ से अच्छे से दिख जाएगा कि ये निशान यहाँ पे लगे हुए नहीं होते। तो ये आर्म होल हमारा ऐसे आ जाता है हमारा। अभी अगर आपको जैसे कि मैंने बताया कि मैं आपको एक ही वर्कशॉप में बहुत सारी नॉलेज देती हूँ, तो ये हमारा बन गया है वन डर्ट ब्लाउज, वन डर्ट, ये हमारा बन गया वन डर्ट। अगर आपको जैसे कि इसी पीस को आपने प्रिंसेस में बनाना है, उसके बाद डोरी लगानी है, तो हम सिर्फ एक छोटा सा काम करेंगे। हमारी लाइन कहाँ से गई थी, यहाँ से। मान लो डोरी नहीं लगानी तो आपका ये वन डर्ट बन गया। ऐसे ही आप नेक बना सकते हो इस पे। आपने अभी यहाँ से आधा इंच नीचे की तरफ जाना है, आधा पौना इंच जो भी आप जा सकते हो। आपने फ्रेंच कर्व लेना है, इस राउंड पे अच्छे से रखना है और यहाँ से आपने एक लाइन लगा देनी, इसको कट कर देना, सेंटर में मार्जिन ले लेंगे और बस हमारा बन गया प्रिंसेस ब्लाउज। ठीक है, तो यहाँ से इस लाइन को जो ये स्ट्रेट है, हम स्ट्रेट लाइन से कट नहीं करेंगे, स्ट्रेट लाइन से आपका क्वार्टर इंच तो बाहर की तरफ जरूर होना चाहिए। इसको यहाँ से कट कर देंगे, जब मेन फैब्रिक पे कट करेंगे ओनली मार्जिन होगा, तो हमारा बन गया है प्रिंसेस ब्लाउज। यहाँ तक मेहनत करनी है वन डर्ट तक, उसके बाद तो सारे ब्लाउज इसी पे बनेंगे अब सारे के सारे। अगर हमने बनाना है शोल्डर टू वेस्ट डर्ट, तो हम क्या करेंगे, नेक की जो भी ब्रॉड है, नेक की ब्रॉड मापेंगे पहले, उसके बाद हमने यहाँ से साइज मापना है, यहाँ से एक लाइन लगाएंगे, इसको नहीं कट करेंगे, फिर यहाँ से लाइन लगाएंगे, इस वाला पीस इधर आ जाएगा, ये पीस इधर चला जाएगा, तो हमारा बन गया शोल्डर टू वेस्ट डर्ट। सिर्फ एक एक लाइन से ही हमारा पीस बनता जा रहा है। अभी हम बना रहे हैं ट्यूब ब्लाउज, यानी कि जिसमें डोरी लगाएंगे हम, तो वो सीख रहे हैं। प्रिंसेस पे भी आप डोरी लगा सकते हो, अब वन डर्ट पे इस पे भी डोरी लगा सकते हो। नेक बनते ही जैसे कि मान लेते हैं हमारा जो नेक है, यहाँ से अगर हमने बनाना होता 2.5 इंच की ब्रॉड का, नेक की जो लेंथ है वो मापेंगे हम। हमारे नेक की लेंथ है 7 इंच की, तो यहाँ से मैं 7 इंच पे एक निशान लगा देती हूँ। उसके बाद आपने कोई भी नेक बनाना है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी नेक बनाना है, तो नेक की शेप लगाइए, शोल्डर टू वेस्ट इसका आधा लीजिए यहाँ से, और ये अलग से निकल आता है, शोल्डर टू वेस्ट बन गया। लेकिन अगर आपको प्रिंसेस पे ट्यूब बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे वो समझ लेते हैं। प्रिंसेस पे ट्यूब बनाना है या फिर आपने शोल्डर टू वेस्ट बनाना है, उस पर डोरी लगानी, तो कैसे होगा सब कुछ। सबसे पहले आपको ये नहीं समझ आता वो डोरी लगेगी कहाँ पे, है ना। हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक बार जैसे कि हम समझेंगे कि हम डोरी जब लगाना चाहते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमारी डोरी यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगेगी, कहाँ पे लगेगी। तो अभी हम वो साइज सीखेंगे कि हमारी डोरी लगती कहाँ पे, बिल्कुल एक्यूरेट साइज। तो उसके लिए हमने देखना हमारा साइज, कि हमारा साइज कितना आया हुआ है ये। ठीक है, आप देख सकते हो आपकी चेस्ट का फुल साइज कितना है। हमारी चेस्ट का साइज था 34 इंच का, 34 इंच का एक निशान लगा के रखेंगे, या फिर जैसे कि अभी 34 इंच पे लगा हुआ तो उसका हाफ कर देंगे। यहाँ से मैंने हाफ कर दिया, जितने भी आपकी चेस्ट का साइज है उसका हाफ कर देंगे। फोर्थ पार्ट तो पहले ही कर रखा है, फोर्थ पार्ट का हाफ कर देंगे, हमारी डोरी लगेगी यहाँ पे। फोर्थ पार्ट के हाफ यानी कि चेस्ट का 8वें भाग पे हमारी डोरी लगती है। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ से हम इसको सीधा कर देते हैं, इस डोरी को हम सीधा करेंगे। मैं सीधा कैसे देख रही हूँ, सीधा कैसे करूँ, यहाँ से देख रही हूँ। आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये जो सीधी लाइन है इस जगह से, यहाँ से आप सीधा कर सकते हो। मैंने ये सीधा कर दिया इस जगह पे। यहाँ से आप समझो कि मैंने डोरी के लिए इसको स्ट्रेट कर दिया। तो अभी यहाँ से देखो, हमने हाफ पे निशान लगा दिया सीधा। अब हम समझेंगे कि हमारी डोरी कितनी लगती है, या फिर ये शेप आएगी तो कैसे आएगी। ट्यूब बनाना है, अब इसको कैसे बनाएं। तो यहाँ से हम जो हमारा ये साइज था, आर्म होल वाली लाइन थी, जो ये आर्म होल वाली लाइन थी हमारी, या तो हम सीधा 1.5 इंच ऊपर की तरफ चले जाएं, सीधे जा सकते हो आप। यह एक तरीका होता है, इसका हाफ करेंगे यहाँ से, फिर उसका भी हाफ करेंगे कि हम इतना ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, अब ऊपर जा सकते हैं मतलब कैसे, कहाँ से, ये नेक की लेंथ आपने मापनी पड़ेगी जरूर कि आपकी नेक की लेंथ कितनी है। उसके बाद आप इस तरीके से फ्रेंच कर्व किया, अब इसका कोई काम नहीं। ठीक है, फ्रेंच कर्व किया। अब इधर से हम कैसे करेंगे, सेम वैसे ही इस शेप को भी हम इसी तरीके से आर्म होल के साथ जहाँ पे मैच हो रही है इसको मिला देते हैं। थोड़ा समझ आया कि नेक की लेंथ मापी, वहाँ से और कितनी ऊंचाई पे आपने जाना है, आप जा सकते हो 1 से 1.5 इंच। फिर भी पूरा साइज देखना चाह रहे हो तो यहाँ से आप इसका फोर्थ पार्ट यानी कि तीसरा फोर्थ पार्ट आधे का आधा कर लीजिए, और उसके बाद फिर आप वहाँ पे निशान लगाइए। क्या हम पूरा साइज बस यहाँ तक ही लेंगे, नहीं, आप कम ज़्यादा कर सकते हो, आप थोड़ा सा और ऊपर जा सकते हो, आप थोड़ा सा नीचे रह सकते हो, यानी कि वो आपको कितना डीप पहनना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग ऊपर नीचे जा सकते हो। तो इसको मैं अभी कट कर देती हूँ। देखो यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, इसमें डर्ट हाइड हो चुकी है, इसमें डर्ट हाइड है, लेकिन मेन फैब्रिक पे वो नहीं दिखेगी। मेन फैब्रिक पे दिखेगी तो कौन सी, सिर्फ ये डर्ट, ये नहीं दिखेगी। ठीक है, तो हमने इस पीस को ऊपर से कट कर दिया, ये हमारा ट्यूब बन गया। सिंगल डर्ट के ऊपर हम यहाँ पे डोरी लगा सकते हैं, बन जाएगा। ऑन फोल्ड फैब्रिक रखना है यहाँ से ये हमारा रहेगा ऑन फोल्ड। जरूरी नहीं ओपन वाला बनाना, चाहो ओपन वाला बना सकते हो, मार्जिन ले लेना। क्लियर हुआ। अब हमारा जो दूसरा डाउट होता है वो होता है कि डोरी कितनी लंबी लगेगी फिर। ठीक है, डोरी कितनी लंबी लगेगी, तो उसके लिए हम समझेंगे एक बार, जैसे कि थोड़ा सा इस पे मैं समझा दूं कि आप देख रहे हो, बस अभी हमने यहाँ तक का कट कर दिया है। ये जो शेप है ना, बिल्कुल ऐसे ही आएगी, ये ऐसे बन के बिल्कुल ऐसे ही आएगी। एक नीचे चला गया कॉर्नर, आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अपनी मर्जी से कर सकते हो। अब है ये डोरी कितनी लंबी लगेगी, जो हम डोरी लगाएंगे ये कितनी लंबी लगती है, तो वो चीज़ समझ लेते हैं। अब आपने मापना ये साइज कि आपका ये साइज कितना आया है। मेरा साइज आया 4.5 इंच का, समझ गए, मेरा साइज आया 4.5 इंच का। अगर मैंने बैक में भी सेम ऐसा ही साइज बनाना, पीछे डट डट छोटी हो जाएगी, लेकिन ये वाली शेप बैक में भी ऐसे ही चाहिए, तो मेरी डोरी लगेगी 9 इंच की, 4.5 आगे
4.5 पीछे। अभी एक आध बच्चा सोचेगा यहाँ पे तो दबेगा भी आधा इंच, तो मार्जिन भी चाहिएगा। नहीं, सिर्फ 9 इंच की डोरी लेनी है आपकी, बिल्कुल परफेक्ट आएगी। क्यों? क्योंकि आधा इंच शोल्डर का मार्जिन है इसमें, जो ऊपर वाला मार्जिन है वो यहाँ पे दब जाएगा। फिर हुआ कि डोरी आपकी कितनी लगेगी? 9 इंच की, यहाँ से 9 इंच की, 4.5 आगे की, 4.5 पीछे की। लेकिन अगर आपका यहाँ से साइज, आपका ये साइज है, बैक से सीधा हो, आपने देखा होगा बैक से स्ट्रेट बना लेते हैं, फ्रंट से उठाव ले लेते हैं। तो फिर हम डोरी को कैसे मापेंगे? फ्रंट की हो गई हमारी 4.5 और बैक का सीधा है तो फ्रंट बैक का हो गया 6 इंच, तो 10.5 की हमारी डोरी लगेगी। बैक की 6 इंच की, फ्रंट की 4.5 इंच की, तो हमारी 10.5 की डोरी लगेगी। तो हम बैक की लेंथ कितनी जा रही है उस तरीके से समझेंगे और फ्रंट की लेंथ कैसे जा रही है उस तरीके से समझेंगे। यहाँ तक थोड़ा क्लियर हुआ? ओके, अभी हम समझेंगे इसमें। देखो, इसको अगर हमने ट्यूब बनाना है, ट्यूब तो बनाना है, यानी प्रिंसेस में बनाना है, तो हम यहाँ से इसको कट कर देंगे। ये पीस अलग हो जाएगा, ये पीस अलग हो जाएगा, बीच में मार्जिन लेंगे और मार्जिन लेके वापस स्टिच कर देंगे। ठीक है। अगर आपने इसको बनाना शोल्डर टू वेस्ट डर्ट, तो हम कैसे कट करेंगे? यहाँ से, ये हमारा साइज है जो यहाँ पे, जहाँ पे हमारी डोरी लगेगी उसके साथ हम इसको मैच कर देते हैं। जहाँ पे हमारी डोरी लगेगी तो मैं इसको अब यहाँ से इस तरीके से लाइन लगा लेती हूँ। ठीक है, मतलब हमारी मर्जी, हम इसको कहीं से भी कट कर सकते हैं, क्योंकि देखो हमारा पफ तो बन गया है। जब हम इसको पहनेंगे तो ये पफ तो बन गया है। अगर इसको आप ऐसे कि ऐसे सिंगल डट में बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो। देखो जो तिरछा जा रहा है ना कितना, जब हम इस डट को बंद करते हैं तो ये सीधा हो जाता है बिल्कुल। और यहाँ पे डोरी लगा सकते हो आप, बिल्कुल बढ़िया जाएगी। यहाँ पे आप अगर डोरी लगाते हो तो बिल्कुल बढ़िया जाएगी। यहाँ पे ऐसे डोरी लगा सकते हो आप, बन गया। अगर आप इसको प्रिंसेस में ऐसे कट करके बनाते हो तो ज्वाइंट ऐसे आ जाएगा आपका, बन गया। अगर आपको इसको यहाँ से कट करते हो तो यहाँ से, अभी मैं इसको यहाँ से कट करने वाली हूँ। ये बन गया हमारा शोल्डर टू वेस्ट डर्ट वाला। ठीक है, अभी ये तो एक साइड का पार्ट हो गया हमारा। इस साइड के पार्ट में एक छोटा सा पॉइंट बना हुआ है, तो हम पॉइंट नहीं बनने देंगे बिल्कुल भी। इसको हम इस तरीके से बिल्कुल अलग अलग कर देंगे दोनों पीस को। ठीक है, अब हमने अगर इसको कट करना है, एक तो ये एपेक्स पॉइंट आपने चेक कर लेना है, यहाँ से दोनों एपेक्स पॉइंट पे आपने निशान लगाने। अब यहाँ से यहाँ पे भी हमें कट लगा लेना है। देखो ये डर्ट हमें दिख नहीं रही, लेकिन ये हाइड हो चुकी है, झोल खत्म कर दिया है इसने। और हम जब मेन फैब्रिक पे कट करेंगे तो हमें कोई भी डर्ट दिक्कत नहीं देगी। अभी एक और चीज समझना, जब हम इस डर्ट को इसको स्टिच करेंगे यहाँ से थोड़ी लूजिंग रह जाती है, खड़ा खड़ा रहता है आपका ये पार्ट ट्यूब। तो क्यों ना हम छोटी सी डर्ट इसमें भी हाइड कर दें। और वो छोटी सी डर्ट हाइड कैसे होगी? यहाँ से हल्का सा पॉइंट यहाँ से निकाल देते हैं और हल्का सा पॉइंट हम यहाँ से निकाल देते हैं। इस तरीके से हम इसमें से ये डर्ट भी निकाल देते हैं ताकि लूजिंग बिल्कुल खत्म हो जाए। इससे क्या होगा? लूजिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जरा सा भी लूज नहीं रहेगा आपका ट्यूब, यहाँ से टाइट ही फील होगा। जब आप इसको पहनोगे तो स्किन के साथ बिल्कुल टच होके आएगा। ठीक है, अब हम मेन फैब्रिक पे रख के इसको कट करके दिखाते हैं आपको। मैंने यहाँ से भी जरा सा पीस निकाला है इस डर्ट का छोटा सा। तो चलिए एक बार फैब्रिक पे रख के हम इसकी कटिंग करके दिखाते हैं, फिर बैक पार्ट कट करेंगे। बैक पार्ट हम डायरेक्ट फैब्रिक पे कट कर सकते हैं, पहले फ्रंट पार्ट कट कर लेते हैं, उसके बाद बैक पार्ट कट करेंगे।